हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ग्रेड। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेंसुरेशन। इससे बोर्ड में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इसके अंदर दो चैप्टर आते हैं। ऐसे तो तीन चैप्टर है, एक पेरीमीटर, बट वो अब सिलेबस से हटा दिया गया है। तो दूसरा चैप्टर है हमारा क्या, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। और तीसरे चैप्टर में हम लोग को क्या है, वॉल्यूम पढ़ना है। तो ठीक है। तो पेरीमीटर हम लोग के सिलेबस से हटा है, तो हम लोग को दो चैप्टर पढ़ना है। बस पहला एरिया रिलेटेड है एंड सेकंड वॉल्यूम रिलेटेड है। ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं, उसमें बेस्ट क्वेश्चंस मैं चैप्टर से पिक कर लिया हूँ। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर। तो ये पहला तो क्वेश्चन नहीं है, बट हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स है वो इसमें सीख लेते हैं। ठीक है। तो सरकमफ्रेंस रेडियस बहुत तो आप लोग पहले से जानते होंगे, बट फिर भी ये हमारा सर्कल, ठीक है ना। सर्कल है, तो इसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री को हम बोलते हैं क्या, सरकमफ्रेंस। ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है। उसके बाद आया हमारा रेडियस। रेडियस क्या होगा, मान लेते हैं ये सेंटर है हमारा। ठीक है ना। तो रेडियस हो गया, ये हम सेंटर से कहीं पर भी लाइन अगर हम खींचते हैं, सर्कल के बाउंड्री पे कहीं भी लाइन खींचते हैं, तो वो रेडियस है हमारा। ठीक है। और जो कि डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर क्या है, कोई ऐसा लाइन जो सर्कल से पास, सॉरी, सेंटर से पास कर रहा हो और सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रहा हो। ठीक है। और वो क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये हमारा अगर रेडियस है, बस इसके बात करें, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। ठीक है ना। ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम बोलेंगे डाईमीटर। यानी डायमीटर अगर डी है तो ये किसके बराबर होता है, 2 आर। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस। ठीक है। तो ये सरकमफ्रेंस समझ गए। रेडियस हो गया। कॉर्ड, कॉर्ड होता है, जैसे ये सर्कल है, तो कोई भी ऐसा लाइन जो ऐसे, कोई भी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है वो कॉर्ड होता है। ठीक है ना। ये भी होगा तो हमारा कॉर्ड ही है। बट और लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा, डायमीटर ही हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। ठीक है। उससे बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि इस साइड भी आएंगे तो फिर छोटा होते जाएगा और इस तरफ भी जाएंगे तो छोटा होते जाएगा। तो सबसे बड़ा कॉर्ड अगर हम किसी सर्कल का ड्रॉ कर सकते हैं तो वो उसका डायमीटर है। उसके बाद आता है सेकेंड। हाँ, तो सेकेंड क्या हुआ, मैं दूसरा फिगर बनाता हूँ। पहले तो मैं टेंजेंट भी बता देता हूँ। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे टेंजेंट। ये देखिए, ये सर्कल को अगर एक पॉइंट पे टच करे, बाहर से, बाहर का कोई लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। और वहीं अगर यही इस पॉइंट से अगर कोई ऐसा लाइन है जो ऐसे सर्कल को कट करके अंदर आ रहा है, तो इसे हम सेकेंड बोलेंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा टेंजेंट, और ये हो गया सेकेंड। अब आया आर्क। ठीक है ना। आर्क के लिए फिर एक और सर्कल बनाता हूँ। हम्म जैसे ये सेंटर है, ये लाइन अगर ऐसे खींचा और ये लाइन ऐसे खींचा, तो ये जो पार्ट है ना हमारा, ये वाला पार्ट, इसे ही आर्क बोलते हैं। तो ये छोटा वाला है ना, तो इसे बोलेंगे माइनर आर्क। और यहाँ से जो लेके ये बड़ा वाला आर्क है, ये भी एक आर्क ही है, इसे बोलेंगे मेजर आर्क। और ये जो एंगल होता है ना, जैसे ये थीटा है, इसे ही बोलते हैं सेंट्रल एंगल। मतलब आर्क का क्या एंगल है, कितने एंगल का आर्क है, ये इससे मेजर होता है। ठीक है ना। और यहाँ भी एक, इस एंगल को लेट सपोज अल्फा बोलते हैं। ठीक है। तो थीटा प्लस अल्फा क्या है, 360 डिग्री। अब आया हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मालूम है, डायमीटर जो हाफ डिवाइड करता है सर्कल को, उसी को बोलते हैं सेमी सर्कल। सेगमेंट, अभी जैसे हम लोगों ने कॉर्ड पढ़ा, लेट्स सपोज ये सर्कल है, वेट, ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया कोई कॉर्ड। ठीक है ना। तो इस कॉर्ड में ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये बड़े वाले को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, हो गया। और क्वाड्रेंट क्या हुआ, अगर ये सर्कल है और इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में,
तो हर एक पार्ट को क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेंट। ओके, आई होप सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट तो इसमें नहीं होना चाहिए। ये सारे चैप्टर में हम लोगों को यूज आने वाला है। तो चलिए फिर मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड, चलिए। A steel wire when bent in the form of a square encloses an area of 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक स्टील वायर है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं वायर है, इसको इसे मोड़ के हम स्क्वायर बना दिया, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये स्क्वायर हमने इसे बना दिया, ठीक है। इस वायर को ही हम लोगों ने मोल्ड करके ये स्क्वायर बना दिया। तो इसका जो एरिया है वो कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वापस से इस एरिया इस फिगर को मोल्ड करके हमने स्क्वायर से बना दिया क्या, सर्कल। इधर बना देता हूँ, ठीक है। ये सर्कल बना दिया। तो इस सर्कल बनाने के बाद हमसे पूछ रहा है कि ठीक है, ये सर्कल बनाने के बाद हमसे पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा सर्कल का। ठीक है, फिर देखते हैं सर्कल का एरिया क्या होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं सेंटर है, ये रेडियस है। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। बट आर मुझे नहीं मालूम है, बट इतना मालूम है कि इस स्क्वायर का एरिया क्या है, 121 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर है कितना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब अंडर रूट डालेंगे दोनों साइड, तो साइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, क्योंकि ये 121 11 का स्क्वायर है। तो साइड 11 आ गया, यानी इसका एक लेंथ क्या है हमारा, 11 सेंटीमीटर। यानी चार लेंथ कितना होगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, 11 इंटू 4 यानी 44 सेंटीमीटर। यानी इस वायर का लेंथ क्या आ गया हमारा, 44 सेंटीमीटर। अच्छा, तो फिर जब इसी वायर को हमने सर्कल में मोल्ड किया, सर्कल में घुमाया, तो सेम पेरीमीटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस तो ये हो जाएगा ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब ये 22 से ये 2 टाइम्स में, ये 2 से 2 कट गया, आर इज इक्वल टू 7 आ गया हमारे। यानी जो ये सर्कल बनेगा इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल सकते हैं क्या, 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस सर्कल का एरिया, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, बात तो ये सोचेंगे कि सेम अगर वायर के लेंथ का अगर हम लोगों ने कोई भी शेप बनाया है तो उसका एरिया तो सेम होगा, एरिया सेम नहीं होगा, पेरीमीटर सेम होगा, ठीक है ना। आपने देखा ना स्क्वायर बनाया तो यहाँ एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर था, बट जब उसे सर्कल में चेंज कर दिया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म इस क्वेश्चन में कह रहा है, a road which is 7 मीटर wide surrounds a circular park whose circumference is 352 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो ये मत कीजिएगा कि रोड के किनारे पार्क है, पार्क के किनारे रोड है, ठीक है ना। ये लेट सपोज ये पार्क है, सॉरी। इतना परफेक्ट तो ये नहीं बन पाया है, ठीक है ना। फिर भी हम मान के चलिए कि इक्वली मतलब अंदर सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो ये बीच वाला जो क्या है, ये हमारा पार्क है। हम्म ये पार्क है, इसका सरकमफ्रेंस 352 मीटर दिया है, यानी इस पार्क का ये वाला, ये जो बाउंड्री है ना, ये 2 पाई आर इज इक्वल टू 352 मीटर दिया है। और फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, इस रोड का एरिया हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो रेट तो ये रोड तो बोल दिया है कि ये 7 मीटर वाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, रेडियस ऑफ द पार्क। क्यों, क्योंकि अगर ये बड़े वाले, मैं मान लेता हूँ कि ये बड़ा एक सर्कल है और उसके अंदर ये एक छोटा सर्कल है, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो सिर्फ ये बाउंड्री का एरिया मिलेगा ना, और यही तो रोड है ना, और यही इसी का एरिया हमसे पूछ रहा है। तो बड़े वाले सर्कल के एरिया निकालने के लिए हमें उसके रेडियस का ये मेजरमेंट पता होना चाहिए। तो ये तो 7 मीटर वाइड है, तो ये तो 7 मीटर हो गया हमारा, लेकिन ये भी तो निकालना होगा। यानी इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस निकाला, उसमें ये 7 मीटर ऐड कर दिया, तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस ऑफ द पार्क निकालेंगे, 2 पाई आर। छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर डिनोट करते हैं और ये बड़े वाले का कैपिटल आर। तो 2 पाई आर हमें दिया है 352 है, लिखते नहीं है इधर, ठीक है। 352, तो क्या हो गया, आर इज इक्वल टू 352 इंटू 7/2 इंटू 22, ठीक है ना। तो ये 22 से कटेगा क्या, 2 से 11 टाइम्स में, ये 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर ये 11 1 जा 11, और फिर 11 6 जा 66, फिर ये 2 से 8 टाइम्स में, ठीक है ना। तो आर हमारा क्या आ गया, 56 मीटर, ठीक है। तो और जो तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, R+7, यानी 56 हमारा हो जाएगा ये 63 मीटर,
63 मीटर हो गया ना, तो बड़े वाले एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखते हैं 22 इंटू 9 इंटू 63, 12474 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 56 इंटू 56, ठीक है। तो ये 7 8 ये हो गया 176 इंटू 56, जो किया जाएगा, ये अगर हमारा 9856 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोड क्या होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, ये 12474 में से माइनस करेंगे क्या, 9856, तो क्या आ जाएगा, 14 में से 6 किया तो इधर 8, ये 1 एंड फोर, ये 62618 मीटर स्क्वायर आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं होना चाहिए, अच्छे से कैलकुलेशन कीजिएगा, रीचेक कीजिएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the perimeter of a semicircle protected is 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। ठीक है, कभी भी आप फिगर बनाया कीजिए क्वेश्चन में तो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। चलो, ये गंदा सा फिगर बना है, कोई बात नहीं। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर ना, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे कि क्या पेरीमीटर को हाफ कर देंगे, जैसे कि 2 पाई आर है ना, तो इसको 2 से हाफ कर दिए, क्योंकि हाफ सर्कल का है तो पाई आर हो गया, और यहाँ हो जाएगा ये पूरा गलत, ठीक है। क्यों, देखते हैं। इसे गलत होगा क्योंकि पेरीमीटर में ये बाउंड्री तो आएगा ही, फिर ये भी बाउंड्री तो ऐड हो जाएगा ना। जब बीच प्रोटेक्टर का पेरीमीटर अगर हम निकाल रहे हैं तो ये भी बाउंड्री ऐड होगा, यानी पेरीमीटर क्या होगा इसका, ठीक है ना, पाई आर, 2 पाई आर को हाफ कर दिया, पाई आर प्लस 2 आर, यानी दो रेडियस यानी डायमीटर, ठीक है। तो पाई आर प्लस 2 आर ही हमारा दिया है क्या, 36। तो 22/7, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, आर कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि आर ही तो निकालना है ना हमें। आर अगर कॉमन निकाल दिया तो पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 22/7 प्लस 2, ठीक है। कितना जगह, 1/7 14, 36 36/7, आर इंटू 36/7 इज इक्वल टू 36, ये तो कैंसिल हो गया। तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस निकाल के नहीं छोड़ना है, हमसे डायमीटर पूछा है, तो डी इज इक्वल टू 2 आर, तो डी इज इक्वल टू 2 इंटू 7, तो डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा, माइनर मिस्टेक ना हो। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म इस क्वेश्चन में कह रहा है टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, यानी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यानी सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज, उनके एरिया का सम 130 पाई है, ओके। तो और उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडी ऑफ द सर्कल्स, ठीक है। कहीं ये नहीं कह रहा है कि दोनों सर्कल आइडेंटिकल है, इसलिए मैं दूसरे दो दो अलग लेंथ का सर्कल बना रहा हूँ। हम्म, ठीक है। तो मैं ये दो सर्कल बनाया, ठीक है। और इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, अगर मैं सेंटर इसे मान लेता हूँ ओ, और इसे बोल देता हूँ ओ डैश, तो ये ओ और ओ डैश के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो ठीक है, फिर इसको मान लेता हूँ मैं अगर एक्स, इसके रेडियस को, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 14 - एक्स, ये होगा ना। अगर ये इसका रेडियस है एक्स,
तो ये बड़े वाले का रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 14 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या है 14। ठीक है। अब कह रहा है सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई। ठीक है, तो एरिया का सम क्या होगा? एरिया का सम होगा छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर और बड़े वाले का पाई आर स्क्वायर। अगर पाई में कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है हमारा 130 पाई। पाई से पाई अगर कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130। तो ये आर स्क्वायर लिखते हैं और कैपिटल आर की जगह क्या लिखें? सॉरी, इसे मैं लिख देता हूँ एक्स, क्योंकि आर ही तो एक्स माना था ना मैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, और ये बड़े वाले आर को लिख सकता हूँ 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28x इज इक्वल टू 130। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 28x, और ये 196 है और इधर से माइनस 130, इधर से 130 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 66 प्लस 66 इज इक्वल टू 0। टू कॉमन लेके अगर कैंसिल करा दिया तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33। 11 और 3 में ब्रेक हो रहा है, साफ पता चल रहा है ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 11 और माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x माइनस 11 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हुआ x 11। तो अगर ये 11 मान के चलेंगे x, तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 3। मतलब कोई एक लेंथ हमारा 3 आएगा और एक रेडियस, तो ये छोटे वाले रेडियस को हम मानते हैं ये 3 आया और बड़ा वाला रेडियस क्या है हमारा 11। ठीक है, यही पूछ रहा था। और सेंटीमीटर यूनिट लगाना एग्जाम में बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो आ गया ना? बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज है, दो कॉन्सेप्ट कंबाइंड है। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ chord of a circle of radius, बढ़िया क्वेश्चन है। A chord of a circle of a radius 14 centimeter makes a right angle at the center. Find the area of the minor and the major segments of circle. देखिए फिगर नहीं होना तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है। पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लिया ताकि क्लियर हो। फिर हमसे कह रहा है कि एक कॉर्ड है, लेट्स सपोज ये हमारा कॉर्ड है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि एक कॉर्ड सर्कल के सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब ये जो हमारा एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, 90 डिग्री। ओके, ये कॉर्ड है और रेडियस हमें दिया हुआ है इसका 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है ना। क्या है, ये भी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है कि ये जो माइनर सेगमेंट है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा माइनर सेगमेंट हुआ, और ये जो बड़ा वाला मेजर सेगमेंट है इसका एरिया निकालिए। तो ठीक है, इसका पहले अगर बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया निकालेंगे तो ऑब्वियसली मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा ना। लेकिन ये छोटे वाले का एरिया कैसे निकाले? ये छोटे वाले का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? मेरा सोच ये कह रहा है कि अगर मैं ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दूं, ठीक है, अगर ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दूं और उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा ना। ठीक है, अच्छा तो ये सेक्टर का एरिया कैसे निकालूं? तो ये 90 डिग्री है, तो मुझे मालूम चल रहा है कि ये पूरे सर्कल का 1/4 है। तो वैसे ही पूरे सर्कल के लिए एरिया का 1/4 होगा। ठीक है ना, कैसे मालूम चला? क्योंकि देखिए टोटल एंगल क्या होता है हमारा? टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, और ये सेक्टर का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 90 बाई 360, यानी 1/4। यानी ये जो सेक्टर का एरिया है ये टोटल एरिया का 1/4 होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, पहले तो इसका नाम दे दे, तो ये ओ ए बी। अगर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी का बात करते हैं तो इसका हो जाएगा हमारा पहले तो टोटल पाई आर स्क्वायर एरिया और इसका 1/4। ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू 1/4। ये 7 टू जा, ये 2 से 2 टाइम्स में, फिर ये 2 से 7 टाइम्स में, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया इस सेक्टर का एरिया। ठीक है,
अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये अगर बेस है तो ये हाइट हुआ, अगर इसे बेस माने तो ये हाइट हुआ। आइसोसेलेस वाला दिमाग लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं, ये 90 डिग्री है तो सीधे पता चला ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एक परपेंडिकुलर और एक बेस है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 14 इंटू 14। ठीक है ना, तो ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल एरिया क्या है हमारा सेक्टर का 154 माइनस एरिया इसका ट्रायंगल का तो 98, तो कितना हो गया हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकला, ठीक है ना। माइनर मेजर का निकालने के लिए क्या करना होगा, ये मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लेना अगर नोट करना हो तो। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यहीं से आ जाएगा ना, 7 2 14 2 28, 28 इंटू 22। क्या आ जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनर सेगमेंट का एरिया क्या है 56। हो गया ये 11,560 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया। बस यही पूछ रहा था, आप लोग थोड़ा सीक्वेंस में लिखिएगा, यहाँ पे इधर उधर मैं लिखा हूँ जहाँ जगह मिला। ठीक है, तो बस यही प्रोसेस है। अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड of side 15 meter by means of 5 meter long rope. Find the area of that part of field in which the horse can graze. ठीक है, तो पहले एक स्क्वायर बना लीजिए, ये एक स्क्वायर फील्ड है जिसमें ग्रास लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसके एक कॉर्नर पर ये है, हॉर्स बांधा हुआ है। और ये पहला बात की ये 15 मीटर का है इसका साइड, ठीक है। और इस पे एक हॉर्स बांधा है जिसका लेंथ है उसके रोप का 5 मीटर। लेट सपोज यहाँ अगर बांधा है तो यहाँ तक उसका रोप है, ठीक है ना। तो वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है इस फील्ड का, तो ये ऐसे ना इतना ही ये खा सकता है ना, यहाँ भी 5 मीटर तक खा सकता है। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि ये एक सर्कल है, ठीक है ना, गंदा फिगर बन रहा है। जिस अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ये वही बात होगा ना, वैसे ही सेक्टर है ये, मतलब ये एक सर्कल का 1/4 है यानी एक क्वार्टर है। और ऐसा सर्कल जिसका रेडियस है 5 मीटर, बहुत आसानी से एरिया द हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई हो गया 22/7 और आर क्या है इसका 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये 211। ठीक है, ये हो गया हमारा 55 इंटू 5 और ये 14, तो अप्रोक्स क्या आ जाएगा 5 25 26 27 भाई 14, 14 6 6 12 13 135, अप्रोक्स आएगा हमारा 19.6। ठीक है ना, तो बस वही आंसर, ये इतना ही पार्ट खा पाएगा ना। चलिए फिर इजी क्वेश्चन था ये, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, अब साइड 10 सेंटीमीटर, इसका साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, एंड सेमी सर्कल आर ड्रॉन विथ ईच साइड। सब से ये देखिए फिगर बहुत गंदा बना है, बट ये समझिए कि ये एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, सारे साइड पे एक सेमी सर्कल बना हुआ है। ठीक है, इधर लग रहा है कि इधर वाला सेमी सर्कल ज्यादा है, इधर ये छोटा है, नहीं लेकिन सारे इक्वल है, फिगर बनाने में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो ये चारों लेंथ पे इसके सेमी सर्कल बना है, ठीक है ना। और जिसका डायमीटर क्या है स्क्वायर के साइड के बराबर है। तो ये जो शेडेड रीजन है ना उसके एरिया निकालिए, तो कैसे निकालेंगे,
सोचिए थोड़ा सा, तो कैसे निकालेंगे? लेट सपोज कि एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 हमें निकालना है। ये वाला, ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये एरिया 1 और ये एरिया 2। ठीक है। अच्छा, तो पूरे सर्कल में से अगर ये जो एक सेमी सर्कल ये वाला है, आपको दिख रहा है ना, ये ए ओ डी जो सेमी सर्कल है, और ये बी ओ सी जो सेमी सर्कल है, इसको अगर माइनस कर देते हैं पूरे स्क्वायर में से, तो बस 1 और 3 पार्ट ही तो बच जाएगा ना। ये ए ओ डी पूरा हटा दिया और ये बी ओ सी पूरा हटा दिया, तो ये 1 और 3 बच जाएगा ना। क्या होगा ये? एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए ओ बी एन बी ओ सी, ये होगा ना। तो चलिए एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 निकालते हैं। तो एरिया तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा 100 माइनस सेमी सर्कल है ना, दो सेमी सर्कल का एरिया अगर सेम है तो हम उसको एक सर्कल के जैसा ट्रीट कर सकते हैं था। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह हमको लिखना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ? 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 100 माइनस, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा अप्रॉक्स 78.5। तो एरिया ऑफ 1 और 2 क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 का एरिया हो जाएगा हमारे पास 79 80 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली ये 1 और 3 था ना, हाँ 1 और 3 है ये। सिमिलरली 2 प्लस 4 का भी सेम एरिया आएगा, सेम प्रोसेस है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है? शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन का एरिया होना चाहिए ना, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये होना चाहिए ना। तो स्क्वायर का एरिया 100 और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का एरिया क्या हो जाएगा? 21.5 प्लस 21.5 यानी 43। ठीक है। तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे शेडेड रीजन का एरिया। ये आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, लॉजिकली भी सोचना होगा और थोड़ा आपको फिगर देख के दिमाग में लाना होगा कि किसमें से क्या माइनस करे, क्या रिक्वायरमेंट्स है। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये पूरा शेडेड है, ये जितना फिगर दिख रहा है ना वो पूरा शेडेड है। Okay, when a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इसलिए मुझे ये पूरा एरिया निकालना है। ये पूरा शेडेड रीजन है, ठीक है ना। इसमें दिख नहीं रहा लेकिन ये पूरा सर्कल और ये जो ट्रायंगल का ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा शेडेड है। ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं ये सर्कल का एरिया निकाला और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दिया, तो ये जो हमारा सेक्टर है ना, इसका एरिया 2 बार ऐड हो जाएगा। तो एक बार माइनस करना होगा ना। तो एक बार माइनस करने के लिए हमें क्या, इस सेक्टर का एरिया मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं। मैं उतना लैंग्वेज के साथ नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लैंग्वेज देख लिए कैसे लिखा जाता है, आप लैंग्वेज खुद लिखिएगा, मैं बस समझा रहा हूँ। तो ये एरिया निकालना होगा तो मुझे पहले ये देखना होगा कि ये सर्कल का कौन सा पार्ट है। तो अगर ये इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो ये ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा एंड ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 60/360, मतलब जितना पार्ट है सर्कल का, बाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह दे दिया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या था हमारा? 6 इंटू 6। ठीक है, ये कट गया, 6 6 36, ये 6 कट गया, 132/7। ये इस सेक्टर का एरिया आया हमारा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्या हो गया? 12 इंटू 12। ठीक है, 12 36√3, ये हो गया हमारा 36√3। ठीक है। अब हमें क्या है, इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर,
यानी 22/7 इंटू 6 कितना हो गया? 36 into 22 कितना होगा? 792। 792/7। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा हो जाएगा, पहले तो सर्कल का एरिया 792/7 प्लस ट्रायंगल का एरिया कितना है हमारा 36√3। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ये जब सॉल्व करेंगे ना हमारा, इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 156.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है हमारे शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, अच्छा यहाँ √3 की जगह पे है ना, हमेशा जब भी √3 क्वेश्चन में दिया रहेगा आप ये यूज कीजिएगा 1.73। ठीक है ना, तो जब ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो हमारा ये आंसर आएगा और यही है शेडेड रीजन के एरिया। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। में कह रहा है ए बी और सी डी डायमीटर है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओ इज द डायमीटर, ये जो ओ है ये डायमीटर है ये छोटे वाले सर्कल का, और इस ओ बी का लेंथ है अगर 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये 7 है तो ये भी हमारा 7 होगा। ठीक है ना, शेडेड रीजन क्या है मैं एक बार बताता हूँ चेक करके। तो शेडेड रीजन हमारा ये है, फिर ये है, और ये है। ठीक है ना, ये हमारा शेडेड रीजन है, इसके एरिया निकालिए। अच्छा, तो ये समझ में आ रहा है मुझे कि अगर मैं ये सेमी सर्कल का एरिया निकालूं, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो इसका एरिया निकल जाएगा क्या, और फिर ये छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल दूं, तो ईजी है ये तो। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो पाई हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, क्या हो गया हमारा 7 है ना, तो आर 7 तो डायमीटर है, तो 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, ये हो गया हमारा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छोटे वाले सर्कल का एरिया है। फिर एरिया ऑफ ये शेडेड पार्ट इन सेमी सर्कल, ये वाला जो है इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ये हो गया 22/7, बड़ा वाला आर है 7 इंटू वेट इंटू 7/2। ठीक है ना, क्योंकि सेमी सर्कल है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, तो हाफ इंटू, ये अगर बेस हो गया ये बी सी डी, तो बेस क्या है डायमीटर, यानी 14 इंटू हाइट क्या है हमारा 7। ठीक है, ये मैं निकाल रहा हूँ, ये 2 से ये 11 टाइम्स में ये कट गया, तो 11 समझो 77 माइनस ये हो गया 7 7 जा 49, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7 में 79, 8 6 में से 4 गया तो 2 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए टोटल शेडेड रीजन के लिए क्या हो जाएगा, ये 77/2 हमारा क्या है, 77/2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38.5 अब प्लस 28, यानी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन, ये जो पूरा फिगर है, ये जो लाइन है ये लाइन कुछ नहीं है, ये बस मेजरमेंट दिया है कि ये लाइन और ये सेमी सर्कल के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये बीच में कोई शेडेड पार्ट नहीं है, ये हमारा शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पूरे स्क्वायर में से इसका एरिया हटाते हैं। ठीक है ना, तो बिगर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 14 इंटू 14 यानी 196
सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये स्मॉलर स्क्वायर का एरिया, अच्छा ये देखिए, अगर ये हमारे, ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये हमारा होगा, अगर ये मानते हैं ए, तो ये भी हो जाएगा ए, इसलिए ये भी हो जाएगा हमारा ए, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर ये ए है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 2a, और फिर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पे से देखिएगा आप, ये 3 सेंटीमीटर प्लस ये ए जो इसका रेडियस है, फिर ये 2a स्क्वायर का लेंथ यानी 3a हुआ, और फिर ये a इसका रेडियस यानी 4a, प्लस फिर 3 सेंटीमीटर, टोटल कितना है, ये 14 के बराबर है। तो 3 प्लस 3 6 हो गया, तो 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 2, यानी ये 2 है इसका रेडियस, और ये जो लेंथ है स्क्वायर का ये है 4, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल का अगर हम एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा, 4 सेमी सर्कल है यानी 2 सर्कल के बराबर है ना, तो एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, दो एरिया सर्कल के बराबर हो जाएगा ना, 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है, 2 इंटू 2, ठीक है। तो कैसे होगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 6 6 कैरी 1, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेमी सर्कल का एरिया हुआ। स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 4 इंटू 4 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 6 12, हाँ ये कट जाएगा क्या, 176/6 प्लस 16, ये जब माइनस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, अप्रॉक्स 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर है। आप यहाँ पे भी, ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम में, तो आप यहाँ पे भी सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, बट हाँ थोड़ा कोशिश कीजिएगा इसको सिंप्लीफाई, ये डेसिमल में आएगा और फिर ऐड करके इसमें से माइनस करना ही आएगा। वीडियो का लेंथ छोटा करने के लिए मैं उतना डीप कैलकुलेशन आपके सामने नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारे शेडेड पार्ट का एरिया। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये शेडेड रीजन का एरिया निकालिए, ठीक है। ठीक है, दिया नहीं है इसमें, बट इसका साइड है 14 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट ये दोनों सर्कल टच कर रहा है, फिगर में उतने से नहीं दिख रहा। तो हर एक सर्कल अगर सेम आइडेंटिकल है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 14 को हाफ कर देते हैं 7। तो देखिए, एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर में निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक क्वार्टर है, ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है। अगर इन चारों क्वार्टर को एक साथ मिला दे तो ये एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा ना। और कंप्लीट सर्कल का क्यों, क्योंकि सारे का रेडियस हमारा सेम है। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं कि टोटल एरिया क्या हुआ एक सर्कल का, वही हमारे चारों सेक्टर का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है, 7 इंटू 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 14 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग। 196 माइनस 554, 442 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन द गिवन फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, हैव रेडियस ऑफ 21 एंड 42 सेंटीमीटर, यानी ये है यहाँ से यहाँ तक है 21, और ये टोटल है 42, यानी ये भी है 21, ठीक है। यू बी इज 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, यहाँ शेडेड रीजन के एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए पहले तो हमको ये बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना होगा, फिर उसमें से ये छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना होगा। तो ये जो हमारा साइड से पूरा रिंग बनेगा ना, वो रिंग का एरिया हमारे पास आएगा। उसमें से भी हमें ये वाला पार्ट हटाना है, तो ये वाला पार्ट कैसे हटाएंगे, ये बड़े वाले सेक्टर में से ये छोटे वाले सेक्टर के एरिया जब माइनस करेंगे तो ये वाले पार्ट का एरिया हमें मिलेगा, ठीक है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद से लैंग्वेज लिखना, मैं शॉर्ट में बस सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले तो सेक्टर का निकालते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ
ए बी सी डी ये निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ सी ओ डी लिख ही दिया लैंग्वेज। देखिए ए ओ बी का क्या हो जाएगा, 60 डिग्री है ना, तो 60/3 60 कितना होता है, 1/6 होगा ना। तो 1/6 हम यूज करते हैं क्योंकि ये सर्कल का 1/6 पार्ट है। तो 1/6 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/6 पाई आर स्क्वायर। 1/6 पाई कॉमन ले लिया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो 1/6 पाई ये हो गया हमारा 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए 1/6 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं क्या, ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 42 प्लस 21 इंटू 42 माइनस 21। तो 1/6 पाई ये क्या हो गया 363 इंटू 21, यानी 1/6। ये तो यहाँ से कटेगा ना, पहले मैं ये कटाता हूँ, 3 2 जा 3 7 जा, ठीक है ना। तो कितना हो गया 7 3 21 का, सॉरी 7 3 1 2 7 6 42 43 44 441/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा हमारा ये, इस वाले पार्ट का एरिया, ठीक है। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आप लोगों को नोट डाउन करना होगा तो कर लीजिएगा। एरिया ऑफ रिंग अब मैं निकाल रहा हूँ, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा ना, तो फिर वही चीज आएगा ये 63 इंटू 21। 63 इंटू 21 हमारा क्या हो जाएगा ये, देखिए 63 इंटू 21, ये हो जाएगा हमारा 1323 पाई। अब इस रिंग में से ये एबीसीडी वाला एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हो जाएगा हमारा 1323 पाई माइनस, अगर हम इसको पाई के ही फॉर्म में रहने देते, जैसे ये तो पाई के ही फॉर्म में है वैसे भी, माइनस 441 पाई बाई 2, ठीक है। तो चलिए इसको मैं अगर ब्रेक करूँ 1323 इंटू 22/7, तो ये 7 से कटेगा कितने टाइम, 7 6 7 8 जा 56 4 5 6 7 9 जा 63, ठीक है। 189 इंटू 22 यहाँ लिख रहा हूँ, 189 इंटू 22 माइनस, अगर यहाँ भी पाई की जगह मैं लिख दूँ 22 इंटू 22/7, इसे हटा के, तो ये 2 से 11 टाइम्स में, और ये 7 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 63 इंटू 11, 63 इंटू 11। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये फिगर बहुत गंदा बना है। ये एक सेमी सर्कल है, उसके अंदर ये एक सर्कल है, और ये भी दोनों सेमी सर्कल है। थ्री सेमी सर्कल ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर, ये तीनों सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है 3 सेंटीमीटर। अ सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर, ये जो सर्कल है इसका डायमीटर क्या है 4.5 सेंटीमीटर, एंड द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो हमारा कह रहा है, ये इसका डायमीटर है 4.5, और ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस 4.5, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये हमारा शेडेड पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब, और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, तो ठीक है चलिए निकालते हैं। पहले तो ये छोटे वाले एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल निकालते हैं। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई क्या हो जाएगा, पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका डायमीटर 3 है ना, तो 1.5, ठीक है ना। तो 1.5 हो जाएगा हमारा, तो 1.5
का स्क्वायर इंटू पाई बाई टू, कितना हो गया ये 225/100, 2.25 पाई बाई टू। ये हो गया हमारा इस छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया। अब अब ये बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई रहने देते हैं और इसका आर है 4.5, ठीक है, तो 4.5 का स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो हाफ कर दिया, तो हो जाएगा ये कितना, ये हो गया 20.25 पाई बाई टू। ठीक है, अब इसमें से ये बड़े वाले सेमी सर्कल में से ये वाला सर्कल का एरिया हमें माइनस करना होगा और ये दो छोटे छोटे सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना होगा, तो इसके अंदर का शेडेड पार्ट आएगा और फिर इसमें ये वाला शेडेड पार्ट ऐड करना होगा। चलिए ठीक है, प्रोसेस बहुत होता है इसलिए कभी कंफ्यूज होकर कोई प्रोसेस छोड़िएगा नहीं। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है इसका 4.5, तो इसका डायमीटर है, तो इसका आर हो जाएगा क्या 2.25, तो 2.25 का स्क्वायर है ना, तो वो लगभग आ जाएगा 5.06 पाई। ठीक है, ये हमारा आ गया ये सर्कल का। तो अब क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया हो जाएगा हमारा बिगर सेमी सर्कल कहाँ है ये 20.25/2 पाई। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, ये दो सेमी सर्कल, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला 2 खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये दो सेमी सर्कल है, तो दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का 2 खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं 2.25 पाई प्लस, और क्या माइनस करना है, ये बड़े वाले सर्कल, मतलब ये जो स्मॉलर सर्कल अंदर में है, तो ये हो गया हमारा 5.06 पाई, और फिर ये वाला ऐड भी करना होगा हमें, तो ये ऐड करेंगे तो 2.25 पाई, जब ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, ये, ठीक है देखिए, लेकिन सॉरी सॉरी ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो यहाँ तो 2 होगा, सॉरी नहीं कटेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, पाई सब जगह से कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना, ये क्या हुआ, हम पाई कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12/3/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत हेवी है, ध्यान से कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, थोड़ा भी मिस्टेक ना हो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। आई थिंक ये आएगा अभी तो 5 मार्क्स वाले में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा इतना टफ कैलकुलेशन। ठीक है, हाँ चलिए फिर लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस क्वेश्चन में करेंगे गिवन फिगर साइड ऑफ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर and the radius of each circle is half of the length of the side of the square यानी 14। ठीक है, where O and O are the center of the circle, find the area of the shaded region। shaded region को एक मिनट चेक करने दीजिए। ओके, ये पूरा ही शेडेड रीजन है, ये पूरा। ठीक है, तो हम क्या करना है, ये स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, दोनों सर्कल के एरिया निकाल के ऐड कर देते हैं, फिर लेकिन ये वाला जो सेक्टर है और ये वाला सेक्टर है, ये दोनों दो बार ऐड हो गया है, ठीक है ना, तो यानी उनको एक एक बार हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो सबका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 28 × 28 प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि दो सर्कल है तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 784 प्लस ये हो गया 22/7 इंटू 14 इंटू 14 टू 2 2 4, और ये हमारा आ जाएगा 784 प्लस 1232, तो ये आ गया 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अभी भी ये वाला जो पार्ट है हमारा और ये वाला जो पार्ट है, इसका एरिया दो बार ऐड हो गया है, तो इसको माइनस करते हैं, तो इसको माइनस करने के लिए अगर ये एक क्वार्टर है और ये एक क्वार्टर है, दोनों को मिला तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा क्या, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 14 इंटू 14/2, हाफ कर दिए क्योंकि सेमी सर्कल है,
ठीक है, तो ये 7 2 जा 2 से 2 कट गया, यानी ये आ गया हमारा 22 × 14, यानी आ गया ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे ना, तो फाइनल क्या हो जाएगा, 2016 माइनस 308, 1708 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे बढ़िया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम, दोनों को मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा है लोड नहीं लेना है, फार्मूलाज अच्छे से याद कर लेना है, और स्टेप बाय स्टेप बनाना है, स्टेप मार्किंग मिलता है, फार्मूला लिखने पे भी मार्क मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।